हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके एसर। आज का टॉपिक रहने वाला है समिट्स 2023। ठीक है, तो जो करंट अफेयर्स में समिट्स रहे हैं 2023 के, आज की इस वीडियो में हम उन सबको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आपको पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए G20 से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स, एशियन, SCO और ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे समिट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, विच कंट्री होस्टेड 43rd एशियान समिट 2023। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पहले बात तो ये याद रखनी है कि इस बार का जो एडिशन कौन सा था, ये 43rd एडिशन था। इसके साथ देखिए ये होस्ट कहाँ पे किया गया, तो एशियान समिट फ्रेंड्स हुआ था इनमें से इंडोनेशिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। बात कर लेते हैं एशियान समिट के बारे में 2023 के। इसको होस्ट किया गया है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके बाद देखिए थीम क्या दिया गया था, तो थीम दिया गया था यहाँ पे एशियन मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थीम आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके साथ में यहाँ पे होस्ट लीडर कौन थे, तो देखिए जोको विडोडो यहाँ पे होस्ट लीडर थे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। ठीक है, तो होस्ट कहाँ पे हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है। तो होस्ट लीडर कौन हुए, ये हुए जोको विडोडो। राइट, तो अब बात करेंगे हम एशियान में कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल है। राइट, तो देखिए म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनोई दारूस। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जो इंक्लूडेड है एशियान में। हाल ही में एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि एशियान में इनमें से कौन सा कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई और जैसे इंडिया दिया हो, तो इंडिया यहाँ पे मेंबर नहीं है एशियान का। तो देखिए इंडिया क्यों नहीं है मेंबर, तो देखिए एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है। एशियान का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये फुल फॉर्म है एशियान का। आप देख रहे हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट आ रहा है, तो इसमें से इंडिया जो है हमारा साउथ ईस्ट में नहीं है, ये है साउथ एशिया में। ठीक है, तो इसलिए ये इंक्लूडेड नहीं है एशियान में। इसके साथ में फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है यहाँ पे कि एशियान का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन 1967 में हुआ था। और इंडिया इसका मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो है साउथ एशिया, नॉट साउथ ईस्ट एशिया। आई होप आपको क्लियर है। तो अगर ऑप्शन में एशियन में इंडिया दिया हो, मतलब कौन सा इनमें से नहीं है मेंबर एशियान का, तो इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 18th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड। तो देखिए 18th एडिशन ऑफ ईस्ट एशिया समिट हेल्ड किया गया था इनमें से जकार्ता में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 18th ईस्ट एशिया समिट के बारे में। इसको जकार्ता, इंडोनेशिया में होस्ट किया गया। टोटल मेंबर्स कितने थे, 18 थे, और इसमें इंडिया भी एक मेंबर रहा था। आगे बढ़ते हैं, 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट हेल्ड इन विच सिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल स्किल समिट का 14th एडिशन यहाँ पे हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थीम क्या दिया गया, तो ग्लोबल स्किल समिट का थीम था बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। राइट, आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री होस्टेड 15th ब्रिक्स समिट 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 15th ब्रिक्स समिट को हेल्ड किया गया था फ्रेंड्स इनमें से साउथ अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इंडिया भी यहाँ पे मेंबर है ब्रिक्स का। ठीक है, एशियान का मेंबर नहीं है, बट ब्रिक्स का मेंबर है इंडिया। देखिए इसको चेयर किया गया था बाई सिरिल रामाफोसा। थीम क्या दिया गया, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। तो ये था थीम ऑफ ब्रिक्स समिट 2023। और इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, देखिए ब्रिक्स में आती हैं यहाँ से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो नाम में ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, इस बार 2023 की जो मीटिंग हुई उसमें ये बताया गया कि इनमें ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथियोपिया जो है न्यू मेंबर्स बनने वाले हैं ब्रिक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नेशंस को और ऐड कर दिया गया है ब्रिक्स में। तो आपको ये भी यहाँ पर याद रख लेना है। बढ़ते हैं आगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है मेंबर्स हैं ब्रिक्स समिट के, ब्रिक्स के। आगे बढ़ेंगे, विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, G20 समिट को इस बार हेल्ड किया गया था इंडिया में, आप सबको पता है। न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया गया, कहाँ पे, भारत मंडपम में, है ना। तो देख लीजिए G20 समिट होस्ट किया गया है इंडिया के न्यू दिल्ली में। थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था।
और इसको चेयर किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम G20 के बारे में। तो G20 ग्रुप जो है इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन, तो टोटल 20 हो गए। और हाल ही में जो 2023 का मीटिंग हुआ वहाँ पे बताया गया कि अफ्रीकन यूनियन जो है ये भी इंक्लूड होने वाला है G20 में। तो अब जो G20 है ये G20 नहीं है, ये बन गया है G21, राइट। साथ में देखिए फ्रेंड्स इसको कब फाउंड किया गया था? तो ये 1999 में फाउंड किया गया। इसके साथ में जो 2022 का G20 समिट था ये इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। 2023 का इंडिया में हुआ और नेक्स्ट ईयर जो 2024 में G20 मीटिंग होने वाली है ये ब्राज़ील में कंडक्ट करी जाएगी। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं G20 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे सारे कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कंट्रीज़ हैं जो इंक्लूडेड हैं G20 कंट्रीज़ में। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम बिरला इनॉग्रेटेड 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी? तो देखिए जो 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है इसको हेल्ड किया गया था उदयपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में थीम की बात करें तो थीम दिया गया था इन्हेंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच सिटी होस्टेड WHO's ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट? तो ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो WHO कंडक्ट करता है इसको होस्ट किया गया था गांधीनगर गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे फ्रेंड्स आगे और समझेंगे WHO के बारे में। फुल फॉर्म क्या है इसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है और डायरेक्टर जनरल इसके हैं टेड्रोस एधनॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 23rd SCO समिट 2023? तो देखिए फ्रेंड्स 2023 का जो SCO समिट है ये हेल्ड किया गया था हमारे इंडिया में। तो देखिए इंडिया में G20 हेल्ड किया गया, ये SCO समिट हेल्ड किया गया, तो ये दोनों यहाँ पे हेल्ड किए गए। अब बात करेंगे थीम की, तो टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO ये दिया गया था थीम SCO समिट का। और इसके साथ देख लीजिए सिक्योर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो आप देख रहे हैं SECU, उसके साथ साथ फिर आ जाता है यहाँ पे R और E। तो ये है फुल फॉर्म सिक्योर का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स SCO में इंडिया भी एक मेंबर है। आप देख रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तजिकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया, ये सारे मेंबर्स इंक्लूडेड हैं SCO में। अब देखिए हम बात करेंगे SCO के फुल फॉर्म की। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया 1996 में। उस टाइम में सिर्फ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान मेंबर्स थे, यानी कि 5 कंट्रीज़ ही मेंबर्स थे SCO के। फिर 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा और उसके साथ फ्रेंड्स 2017 में जो है इंडिया और पाकिस्तान इसमें जुड़े, राइट। तो टोटल अभी यहाँ पे 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और साथ में रिसेंटली कौन सा जुड़ा है? तो ईरान इसमें हाल ही में जुड़ा है। और साथ में फ्रेंड्स बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। और देख लीजिए ईरान इसका 9th कंट्री है ज्वाइन करने वाला। तो आई होप मैंने यहाँ पे आपके हर एक पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगले क्वेश्चन को देखिए, विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री होस्टेड 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023? तो देखिए फ्रेंड्स 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया था इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच कंट्री होस्टेड 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 76th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को हेल्ड किया गया था स्विट्ज़रलैंड में। और थीम क्या दिया गया था? WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका थीम दिया गया। और फ्रेंड्स WHO के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 को हेल्ड किया गया था इंडिया में। और थीम क्या था? रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफीज टू प्रैक्टिस, ये इसका थीम दिया गया।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था इनमें से न्यू दिल्ली में, किसके द्वारा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे हेल्ड करा गया है। कहाँ पे, इनॉग्रेट करा गया है, न्यू दिल्ली में। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 2023 है इसको यहाँ पे घोषित किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कभी भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023 हेल्ड इन विच सिटी। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग है ये कहाँ पे हेल्ड किया गया, तो इसको हेल्ड किया गया है इनमें से डावोस में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थीम क्या दिया गया था, तो कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसका थीम दिया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं बॉर्ज ब्रेंडे। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो देखिए फ्रेंड्स 17th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को इनमें से हेल्ड किया गया था इंदौर में। और थीम क्या था, तो थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल, ये इसका थीम था। आपका अगला क्वेश्चन है, 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। तो फ्रेंड्स 18th एडिशन ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस को हेल्ड किया गया था जयपुर राजस्थान में। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इनमें से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ के द्वारा और साथ में यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये दोनों के द्वारा। ठीक है, तो ये आरपीएफ और इनके द्वारा आईयूआर के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या दिया गया, थीम था इसका वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, अगला क्वेश्चन रहेगा, 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच कंट्री। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को इनमें से हेल्ड किया गया था फिजी में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। और यहाँ पे देख लीजिए साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 10th जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, 49th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। डबल टिक करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 49th एडिशन है ना, 49th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, इसको हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसको किसने चेयर किया, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन, इनके द्वारा जीएसटी काउंसिल को यहाँ पे हेल्ड किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 7th इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया था कहाँ पे, ये हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, तो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको इनॉग्रेशन किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 108th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस इनमें से हेल्ड कहाँ पे किया गया, इसको हेल्ड किया गया था नागपुर में। और इसके साथ थीम क्या था, इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये इसका थीम दिया गया। और फ्रेंड्स इसके साथ में यहाँ पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बात करें, ये भी हुई थी हाल ही में, तो इसको हेल्ड किया गया था इनमें से न्यू दिल्ली में, राइट। तो इसको भी आप साथ में यहाँ पे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज़ अलायंस धारा हेल्ड इन विच सिटी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज़ अलायंस जो धारा है इसको हेल्ड किया गया था पुणे महाराष्ट्र में। और धारा का फुल फॉर्म भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को हेल्ड किया गया था दुबई में। और थीम क्या था इसका थीम दिया गया शेपिंग फ्यूचर्स गवर्नमेंट्स। आपका अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो देखिए फ्रेंड्स रायसीना डायलॉग हुआ था कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसका कौन सा एडिशन था, तो ये इसका 8th एडिशन था। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, इसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। थीम क्या दिया गया, थीम था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसका थीम था। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, पीएम मोदी एड्रेस्ड वन वर्ल्ड टीबी समिट एट विच सिटी। तो देखिए वन वर्ल्ड टीबी समिट को यहाँ पे एड्रेस किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्रीज गवर्नमेंट लॉन्च द मशीन कैन सी 2023 समिट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मशीन्स कैन सी 2023 समिट को इनमें से किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है UAE गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो वर्ल्ड फूड इंडिया का होस्ट इनमें से कौन सा है? तो इनमें से इसका होस्ट है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया को यहाँ पे होस्ट किया गया। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको यहाँ पे टॉप 40 क्वेश्चंस जो होते हैं ना बता दिए हैं समिट से रिलेटेड, और उसके साथ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, लाइक स्टैब्लिश कब हुआ, उसके साथ साथ हमने इसके चेयरमैन्स जो भी हैं, डायरेक्टर जनरल जो भी हैं, उनके बारे में बात किया, कंट्रीज़ कौन कौन सी शामिल हैं उनके बारे में बात कर लिया, है ना। तो हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने समिट से रिलेटेड यहाँ पे कवर किया, साथ में हमने थीम को भी डिस्कस किया है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 2022 के जो समिट्स थे, कुछ टॉप 10 समिट्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। 10 भी नहीं है, देख लीजिए। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो 2022 का था, ये कहाँ पे हेल्ड किया गया? तो इसको न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था। और 17th G20 मीटिंग कहाँ हुई? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडोनेशिया में पहले हुआ है 2022 में, इंडिया में 2023 में, और ब्राज़ील में कब होगा? 2024 में। नेक्स्ट है 14th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ? तो 14th ब्रिक्स समिट हुआ था चाइना में। 48th G7 समिट कहाँ पे हुआ है? ये जर्मनी में कंडक्ट किया गया था। क्वाड समिट 2022 कब हुआ? ये हुआ था 2022 में, कहाँ पे? टोक्यो में। ओके, नेक्स्ट है बिम्स्टेक समिट 2022। तो बिम्स्टेक समिट 2022 हुआ है श्रीलंका में। और लास्ट है वर्ल्ड डेयरी समिट, ये आपके एग्जाम्स में देखा गया था। तो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 हुआ था ग्रेटर नोएडा में। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 2022 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट्स थे ना, वो भी यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये था आपका लास्ट स्लाइड। अब आता है आपका एक टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 15th ब्रिक्स समिट 2023। वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको आंसर कर सकते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ में फ्रेंड्स मैंने आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स जो है नवंबर का फर्स्ट मंथ का करंट अफेयर्स, वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो उसको भी जाके ज़रूर देख लें। इसके साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स है, आपको हमारे कम्युनिटी टैब में जाके हमने वहाँ पे MCQs अपलोड किए हैं, उसको हर दिन सॉल्व करना है। हम आपके लिए वहाँ पे हर दिन टॉप 10 MCQs लाते हैं रिलेटेड टू डेली करंट अफेयर्स। और अभी तक फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो नहीं देखा है तो उसको भी जाके ज़रूर देख लें। हमने आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखिए। मैं आपको सारा लिंक्स जो है यहाँ पे ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो जाके ज़रूर विजिट करें और इन सबको वॉच करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू समिट्स 2023। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।